To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. नमस्कार भैया बहन, मुझे विश्वास है आप घर पर रह करके अध्ययन कर रहे होंगे। और आज मैं कक्षा चतुर्थ विषय हिंदी पाठ द्वितीय जो कि गद्य में है, जिसको हम कहानी कहते हैं। और पहले पाठ में हम आपको संतवाणी कबीरदास के बारे में बताए थे, उसका भावार्थ भी बताए थे। आप उनको जरूर स्व याद करते होंगे। और जब वह पाठ आपका संपूर्ण हो गया होगा, पूर्ण हो गया होगा, तो आज आप ये द्वितीय पाठ की तैयारी करेंगे। ये पाठ का नाम है दो सहपाठी। दो सहपाठी अर्थात दो मित्र। अब ये दोनों मित्र हैं कैसे? ये दोनों मित्र बड़े ही घनिष्ठ मित्र हैं। दोनों एक साथ एक कक्षा में पढ़ते हैं, इसलिए इस पाठ का नाम रखा गया है दो सहपाठी। इसके प्रमुख पात्र हैं, अर्थात इस कहानी में जो है जिसकी मुख्य भूमिका है, उसमें है सत्यव्रत और प्रियव्रत। ये दोनों मित्र हैं एवं उनके अर्थात प्रियव्रत के पिताजी। यह स्थान है विद्यालय, नगर एवं गांव से बाहर का स्थान है। दृश्य है, बहुत सुंदर दृश्य है और आम के बगीचा का भी दृश्य है। आज आपको इसी पाठ के बारे में हम अध्ययन कराते हैं। दो मित्र हैं और दोनों मित्र एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। एक का नाम सत्यव्रत और दूसरा का नाम प्रियव्रत है। प्रियव्रत के पिताजी गांव में रहते हैं और गर्मी की छुट्टी में प्रियव्रत गांव चला जाता है, जो हम लोग भी मनाते हैं, गर्मी की छुट्टी मनाते हैं। गांव चला गया है। वह सत्यव्रत को जब वह पत्र लिखता है तो कहता है कि आम के पकने का समय आ गया है। सत्यव्रत उसके गांव जाने के लिए तैयार हो जाता है। एक दिन प्रियव्रत के पिताजी के साथ गांव पहुंचते हैं। उस दिन आकाश में बादल छाए रहते हैं। सूरज जैसे ही आकाश में बादल रहेगा तो सूरज जरूर छिप जाएगा, छिपा है। हवा बह रही थी क्योंकि हवा स्त्रीलिंग है। बड़ी कड़ाके की धूप थी, धूप भी स्त्रीलिंग है और हवा में गर्मी थी। हवा भी स्त्रीलिंग है, इसीलिए हवा में गर्मी थी। यहाँ पर जब आप अगले प्रश्नोत्तरी में जाएंगे तो वहाँ पर लिंग निर्णय करने को कहेगा, प्रश्न है, तो वहाँ पर आपको लिंग निर्णय के बारे में जब बात आएगी तो वहाँ पर हवा स्त्रीलिंग, गर्मी स्त्रीलिंग, धूप स्त्रीलिंग, इन सब शब्दों को आप बढ़िया से उसको हल करेंगे। तो सत्यव्रत का मन बड़ा खुशी से झूम रहा था, एकदम बड़ा प्रसन्न था। सत्यव्रत ने देखा कि पिताजी स्वागत में खड़े हैं। किसके पिताजी स्वागत में खड़े हैं? तो आप यहाँ देख रहे होंगे प्रियव्रत के पिताजी स्वागत में खड़े हैं। कोई हमारे यहाँ मेहमान अतिथि आता है तो हम उनके स्वागत में खड़े रहते हैं। पिताजी, प्रियव्रत के पिताजी मुस्कुरा रहे थे। वह भी मुस्कुराता हुआ प्रियव्रत से मिला। उसी बीच बारिश होने लगी, बादल बरसने लगे। घर में सबका स्नेह भी सत्यव्रत को मिलने लगा, क्योंकि प्रियव्रत के मित्र आए हैं। घर में जो भी आते हैं उनके साथ हम बड़े ही स्नेह से व्यवहार करते हैं। और प्रियव्रत भी सबको प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। वह नगर को भूल गया। पड़ोस के बच्चे भी उससे मिलने के आए। प्रियव्रत सबसे हाल समाचार जान करके उससे जान पहचान करने लगा। तब तक संध्या हो गई, अर्थात संध्या शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। प्रियव्रत सत्यव्रत को लेकर के छत पर चला गया। गांव में अंधेरा छा गया था, लालटेनें जलने लगी थी। उस समय में बिजली की इतनी सुविधा गांव भर में थी नहीं। प्रियव्रत बताने लगा कि गांव में एक नदी है जो कि दक्षिण भाग में है, वह गंगा है। एक तरफ सड़क है और सड़क के पार आम का बाग है और उस बगीचे में, आम के बगीचे में आम पकने लगा है। प्रियव्रत ने कहा कि हम लोग वहां जाएंगे और गंगा में स्नान करेंगे, बाद में आम खाएंगे और रात में भगवान श्री राम की कथा सुनेंगे। पर मन में सोच रहा था कि गांव में नगर की तरफ चमक दमक नहीं है,
शाम होते ही सन्नाटा छा गया, यहाँ मन कैसे लगेगा। लेकिन उसी समय ट्रांजिस्टर से लोकगीत सुनाई पड़ने लगा। यह ध्वनि विस्तारक यंत्र है ट्रांजिस्टर। सत्यव्रत को अच्छा लगा। कुछ ही देर के बाद थोड़ी दूर में भजन कीर्तन का संगीत भी आने लगा। उसका मन और खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हुआ। प्रियव्रत को बड़ा संतोष हुआ। दूसरे दिन प्रभात अर्थात सुबह होते ही दोनों मित्रों की नींद टूट गई, अर्थात नींद स्त्रीलिंग शब्द है। प्रियव्रत के पिताजी प्रभाती गा रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। दोनों ने एक साथ धरती माता को भी प्रणाम किया। आप लोग भी करते होंगे, जैसे प्रातः हम लोग जपते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर बोले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ये हम लोग प्रातः स्मरण प्रत्येक दिन करते हैं। उन्हें विश्वास है हमारे सारे भैया बहन भी करते हैं। धरती माता को प्रणाम करने के बाद वे सब अपने विद्यालय से सीख कर आए थे कि विद्यालय में भी हम लोग बताते हैं, उनके भी विद्यालय में से ही बताया जाता था। पिताजी और माँ को झुककर दोनों ने आशीर्वाद पाए और दोनों पिताजी के साथ गंगा के तट की ओर चल पड़े। गांव के बहुत से लोग स्नान कर के गंगा के किनारे से लौट रहे थे। बहुत लोग जा भी रहे थे। तट पर पहुंचते ही सूर्य की लाल किरणें नदी की लहरों में फैलती दिखाई पड़ी। प्रियव्रत इस सुंदर दृश्य को देख करके, दृश्य शब्द अर्थात देखने योग्य दर्शनीय दृश्य को देखता रह गया। फिर तो बहते जल में स्नान करने लगा। दोनों मित्र उछल उछल कर स्नान का आनंद लेने लगे। ऐसे आनंद सत्यव्रत को जीवन में पहली बार मिला था। फिर दोनों वहां से वापस आए। दूध पीकर दोनों मित्र आम के बाग में पहुंचा। पेड़ में लटकते हुए और झूमते हुए पके हुए आम को देख करके सत्यव्रत का मन बहुत प्रसन्न हो गया। वह नगर की चमक दमक को भूल गया। बाग का रखवाला जो पके पके आम तोड़कर दोनों सत्यव्रत और प्रियव्रत दोनों मित्रों को देने लगे और दोनों मित्र बड़े चाव से बड़े स्वाद लगा के खाने लगे। सत्यव्रत को डर लग रहा था। किसका डर लग रहा था कि प्रियव्रत के पिताजी ने पेड़ के डाल में झूला लगा दिया। दोनों बारी बारी से झूलने लगा और गांव का आनंद बड़ी ही अद्भुत निराली। डर इसलिए लग रहा था कि वो झूला पर कभी झूला नहीं था। झूला आप लोग देखे होंगे, आप लोग भी झूलते होंगे। झूला पर झूलने के क्रम में उसे डर लग रहा था कि कहीं हम गिर न जाए। फिर इसी तरह से उस दिन का दिन बीत गया। दूसरे दिन सत्यव्रत आम के पेड़ पर चढ़ गया। कभी वह पेड़ पर चढ़ा नहीं था। नगर का आदमी चढ़ गया और चढ़ने के क्रम में चढ़ तो गया, लेकिन उतरने के क्रम में उसे उसके सिर में चोट लग गई। गिरते गिरते बचा। सभी लोग उसके पास आ गए। उसे उठाकर घर लाया गया। घर के सारे लोग उसकी सेवा में लग गए। वह सबका स्नेह पा करके अपने कष्ट को भूल गया, अपनी पीड़ा को भूल गया। 3 दिनों के बाद सत्यव्रत नगर लौट आया, पर वह आम के बाग को भूल न सका। अगले वर्ष की प्रतीक्षा करता रहा। इस प्रकार सत्यव्रत प्रियव्रत दोनों मित्र अपने गर्मी की छुट्टी का भरपूर आनंद लिया। यह है 2 सहपाठी की कहानी। 2 जिसको आप लोग कहते हैं एक तरह से वर्ग साथी, क्लासमेट कहिए, इन दोनों की कहानी थी। और बिल्कुल हमारे जीवन में यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे के मान सम्मान की भी ख्याल रखना चाहिए। एक दूसरे को कभी भी इस प्रकार का व्यवहार न करना चाहिए जो अपने मित्र को कभी कष्ट हो। और अपने व्यवहार से एक मित्र के घर जाकर के एक मित्र ने इसका सत्यव्रत और प्रियव्रत उदाहरण दिए हैं, प्रस्तुत किए हैं। एक मित्र दूसरे मित्र के घर पर जाकर के किस तरह से अपने आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। इसी पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरी में है। पहला प्रश्न है पढ़ो और समझो, जो कि आप अभी इस विगत पाठ में पढ़े हैं। प्रतीक्षा शब्द है। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार करना, अर्थात राह देखना। कोई आ रहा है तो उसका इंतजार करना। फिर व्रत, व्रत का अर्थ होता है संयम,
नियम, प्रतिज्ञा और उपवास। दृश्य, देखने योग्य और दर्शनीय। सत्यव्रत, जिन्होंने सत्य का व्रत ले लिया है उसका नाम सत्यव्रत व्रत कहते हैं हम लोग। और प्रिय व्रत, जिसने व्रत को ही प्रिय मान लिया, अर्थात उपवास को ही, संयम को ही, नियम को ही, प्रतिज्ञा को ही जिन्होंने प्रिय बना लिया है उसको हम लोग प्रिय व्रत कहते हैं। और सत्यव्रत, जिन्होंने सत्य का व्रत ले लिया है, अर्थात हम अपने जीवन में हमेशा सत्य पर ही चलेंगे। उसी तरह से इसी पाठ का दूसरा प्रश्न है तत्सम और तद्भव शब्द। ये तत्सम और तद्भव, पहले तत्सम शब्द की परिभाषा जानते हैं, फिर तद्भव शब्द की भी परिभाषा। तत्सम शब्द अर्थात जो शब्द संस्कृत के हिंदी रूपांतरण में उच्चारण किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, उसको हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। और जो शब्द सीधा संस्कृत का है और उसका प्रयोग हम लोग अपने सामान्य जीवन में करते हैं, उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा रात्रि, तो रात्रि शब्द जो है यह तत्सम शब्द है। रात शब्द उसका हिंदी शब्द होता है, उसको हम लोग तद्भव कहते हैं। ठीक उसी तरह से सत्य तद्भव शब्द हुआ, सत्य तत्सम शब्द। ग्राम तत्सम शब्द हुआ तो गांव तद्भव शब्द। सूर्य तत्सम शब्द है, सूरज तद्भव शब्द है। निद्रा तत्सम शब्द है, नींद तद्भव शब्द। गृह तत्सम शब्द है, घर तद्भव शब्द। आम्र तत्सम शब्द है, आम तद्भव शब्द। अंधकार, जिसको हम लोग तम शब्द भी कहते हैं, तमः, तो अंधकार तत्सम शब्द है, अंधेरा तद्भव शब्द है। पक्व माने पका हुआ, अर्थात पका शब्द तद्भव शब्द हुआ और पक्व शब्द तत्सम शब्द। तो ये दो पाठ के प्रश्न संख्या 1 और 2 को आप अपनी फेयर कॉपी में लिख करके इसको स्मरण करेंगे। और पुनः आपको अगली कक्षा में हम प्रश्न संख्या 3 जिसमें मुहावरे हैं, प्रश्न संख्या 4 इसमें लिंग निर्णय है और प्रश्न संख्या 5 कुछ प्रश्नोत्तरी है। इन तीनों प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो यहाँ आपके गृह कार्य के लिए पाठ है द्वितीय के प्रश्न संख्या 1, 2 के प्रश्नोत्तरी लिखें एवं स्मरण करें।